अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। सबसे पहले तो माजरत, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। कुछ ऐसी मसरूफियात रहीं घर में, कुछ बच्चे बीमार, जैसे आपको मालूम है कि विंटर सीज़न होता है तो फिर छोटे बच्चों के साथ मसाइल होते हैं। तो बहरहाल जनाब, कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारा और उसी में उनकी टेक केयर वगैरह में ही ज़रा मसरूफियात रही, तो आपसे बात नहीं हो सकी। बहरहाल इन चंद दिनों में काफ़ी कुछ हो गया है, बड़ा अहम हो गया है, और वो हो गया है जिसके लिए बहुत देर से लॉबिंग की जा रही थी, बल्कि यूँ कह लें कि 1 साल से ही जिसके लिए कोशिश की जा रही थी, ये वो हुआ है। मैं बात कर रही हूँ अहम तैनाती के हवाले से। इस तैनाती पे जो ड्रामेबाजियाँ हुई हैं, इसकी जो वजूहात हैं सिलेक्शन की और अपॉइंटमेंट की, और इसके बाद जो इससे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके ऊपर आपने काफ़ी कुछ सुन लिया है। थोड़ी बहुत मैं भी अपनी राय दूंगी, और उसके साथ साथ आगे चल के बात करेंगे कि खान साहब लॉन्ग मार्च में, जो कि अब अपने एक मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, एक जलसे में तब्दील हो गया तकरीबन, और इस जलसे में क्या ऐसा डिफरेंट है, क्या होने जा रहा है, और क्या खान साहब वाकई हार गए हैं, जो कि एक तासुर ऐसे देने की कोशिश की जा रही कि खान साहब हार गए हैं, शिकस्त खा गए हैं, वो कोई अपना गोल अचीव नहीं कर सके। तो बड़ी मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर उनके ऊपर इस किस्म की तनकीद भी हो रही है, तो इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। आर्मी चीफ अब होने जा रहे हैं नए, हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, और आसिम मुनीर साहब की जो तकर्री है उसके हवाले से ऑलरेडी तवक्कुआत थी कि उन्हीं को आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा, और इसका इंदिया ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा भी बाज़ौक़ात अपनी गुफ्तगू में दे चुकी थी। और इसके साथ साथ ये भी कि कुछ जो करीने क़यास था वो ये भी कि शायद चूँकि वो सीनियर मोस्ट भी हैं तो इसलिए भी उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी एक बात थी जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट की काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन जिस अंदाज से ये सारी तकर्री हुई, समरी गई, समरी नहीं गई, समरी आ गई, समरी पहुंचने वाली है, समरी रास्ते में है, समरी ऑफिस में है, समरी इन्वेलप में है, समरी खुल गई है, समरी पड़ी जा रही है, समरी दिखे जा रही है, ना जाने क्या क्या ड्रामेबाजी। मुझे तो कुछ स्टार प्लस का ना ड्रामा लग रहा था जब मैं ये सारी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रही थी कि किस तरह से ड्रामेटाइज हुई थी सिचुएशन, और अजीब सा एक क्योस और एक अजीब सी बेचैनी और बेयकीनी। एक अपॉइंटमेंट करनी है, और एक ऐसी अपॉइंटमेंट कर रही है पीडीएम ने कि जिसके लिए वो साल भर से ख्वारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी तनकीद मोल ले ली, अपनी अवामी सपोर्ट खो दी, लोगों से इतनी गालियां सुन ली। इमरान खान साहब की जो सारी परफॉर्मेंस के हवाले से जो तनकीद उन पे होती थी, वो सारी तनकीद अपने गले में डाल ली, सारी चीज़ें कर करा के, पैसों के ऊपर लेन देन करके, पैसे भी खर्च करके, हुकूमत भी गिरा ली, सारा कुछ कर लिया, और इन दी एंड वो यही काम करने आए थे कि आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का तैनात करना है। तो ऐन उस वक्त जो है वो क्या उनकी बौखलाहट थी, क्या उनकी ड्रामेबाजियाँ जारी थी, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन थी जो कि बहुत ही मुझे तो मायूस कुन इसलिए लग रही थी। चाहे वो कोई भी कर रहा होता, चाहे वो पीटीआई वाले कर रहे होते, ये कर रहे होते, इतना हवा बनाया हुआ है, अपने हाथ से अपॉइंट करते हैं और फिर उन्हीं शख्सियत से इस तरह डरते हैं और उन्हीं के आगे हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाते हैं हमारे सियासतदान कि जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता वो कि गॉड बन गए हैं। तो भाई अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करें और थोड़ी अपने आप को जो है ना थोड़ा असर्ट करना सीखें। ये क्या आप लोगों का अजीब सा रवैया, इसी वजह से वो भी इतने फिर फैल जाते हैं जैसे कि हम देखते रहे हैं पिछली अपनी तारीख में। तो एक अजीब सी यहाँ पर हिजान बरपा था कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है। और मज़े की बात यह कि तवक्कुआत के मुताबिक ही एक तकर्री थी, कोई इसमें तब्दीली नज़र नहीं आई, और वही लोग जो पहले बहुत ऐसा लग रहा था कि तनकीद भी कर रहे हैं, शायद नहीं ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें अपॉइंट किया जाए, बाद में मैंने देखा कि वो कैसे उनके बयानात बदले और बड़ी खुशामदियाँ शुरू हो गई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक हमारी तारीख़ का जो है ना वो एक पहलू है जो कि हमेशा हमें नज़र आता है, जो कि नहीं होना चाहिए, सर्टेनली नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ नए आए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। क्या बहुत ज़्यादा कोई तब्दीलियों की उम्मीद है? भाई बात यह है कि जिस नहज पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जितनी खराबियां हो चुकी हैं, वो कहते हैं ना इतना डार्क हो जाता है, उससे आगे मजीद क्या डार्क होगा। तो इवेंचुअली फिर उसमें से कोई ना कोई लाइट ही निकलने की तब्दीली तो बस इतनी आ सकती है। तो जब अब इतना कुछ हो चुका है तो उसके बाद अब मजीद क्या कोई आके बुरा करेगा। तो अब इससे ज़्यादा इंशाल्लाह जो भी होगा वो कोई उससे बेहतरी करेगा, उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अब इससे ज़्यादा और बुरा कोई क्या कर सकता है आके। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। लेकिन नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से बहुत सारे लोग जो हैं वो तवक्कुआत बांध रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा।
अल्लाह करे कि उनका ये फ़ैसला जो है वो मुल्क व कौम के लिए बेहतर साबित हो, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी जाए, पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी जाए और सलामती के इस्तेहकाम की तरफ भी जाए। लेकिन बात ये कि भाई 75 सालों में हम बहुत सारे आर्मी चीफ्स को भी देखते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से ऑब्ज़र्व भी की हैं और पढ़ी सुनी भी हैं। लेकिन बात वही है कि तमाम लोग बहरहाल एक इंसान होते हैं, वो अच्छे बुरे फ़ैसले करते हैं, कभी वो हमें अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। लेकिन बाजवा साहब इस हवाले से एक मुनफरिद इंसान हैं कि जिन्होंने दोनों बड़ी सियासी जमातों, यानी मैंने ये तो इससे पहले देखा था कि किसी एक सियासी जमात से आपका बैर हो गया और दूसरी सियासी जमात जो है वो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में। लेकिन वो एक वाहिद ऐसे आर्मी चीफ निकले हैं जिनसे PMLN से भी जिन्होंने तनकीद मोल ली और जिन्होंने PTI से भी बुरा भला सुना। तो ये मतलब पॉपुलैरिटी जो थी वो किस तरह से ज़मीन बोस हुई वो हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन बहरहाल अगर वो कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते थे, नहीं कर सके और इवेंचुअली फिर उनकी अब जो एसेट्स की स्टोरीज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं जिन पे जवाब देना चाहिए। और आखिर में जाते जाते जो खिताब भी उन्होंने किया वो भी बड़ा मायूस कुन था कि जिसमें बहुत सारे तज़ादात थे और बिल्कुल भी जिसको कहा जाता है कि कभी भी आप जब जा रहे हों तो आप जिस तरह से एक आप ग्रेसफुली जाएं, लोग आपको आपके जाने पे उदास हों, तो वो वाला जो मामला है वो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन बहरहाल वो अब किस्सा पारीना होने जा रहे हैं। लेकिन ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे यहाँ कभी भी जो है कोई एहतसाब होगा या कभी इस तरह होगा तो जी कोई ये बड़े लोग, ये सेक्रेड लोग हैं, इनको तो हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करते कि कभी लॉ के नीचे आते हैं। लेकिन अगले जो आर्मी चीफ हैं उनसे हम ये ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, सारे क्योस के लिए जो कोई अगर किरदार उनका, वैसे तो आईनी तौर पे कोई किरदार है नहीं उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे मुल्क में कि इवेंचुअली मुक्तदर हल्के वही हैं तो लोग फिर उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं कि उनके आने के बाद क्या बदल जाएगा। तैनाती की उनके हवाले से दो वजूहात हैं बुनियादी। एक तो ये वजह थी कि उसको शायद इमरान खान साहब नहीं लगाना चाहते थे, उनको इमरान खान साहब उनकी अपॉइंटमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं थे और ये बात ज़ाहिर है कि उन्हें पता थी मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब ने एक तो इस वजह से मेन ली कि चूँकि उन इमरान नो नहीं है पसंद है यही लगना चाहिए, तो वो वाली जो सिचुएशन थी वो एक उनकी ज़िद की वजह से। और दूसरा जो मामला था वो ये चाह रहे थे कि जो उनके ऊपर थ्रू आउट द करियर ये एक टैग लगा रहा है कि जी वो हमेशा जूनियर अफसरान को आर्मी चीफ लगा के नवाजते हैं और फिर वही उनके लिए बाद में ख़तरे का बाइस बनते हैं। तो वो इस दफ़ा चाहते थे कि ये टैग भी, ये स्टिग्मा भी अपने ऊपर से हटाएं और जो सीनियर मोस्ट है, नंबर 1 पे जो जिसकी सीनियरिटी है उसी को आर्मी चीफ बनाएं। तो ये एक वैसे ये एक रिवायत अच्छी है मेरे ख्याल से, अगर इसको सारे ही आने वाले फॉलो करें तो ये जो रौला हर 3 साल बाद मचता है ये मचे ही ना, और सबको पता हो कि भाई जो टॉप मोस्ट होगा वही बनेगा। तो ये जो खींचातानी वाली सिचुएशन और एक हिजान बर्पा हो जाता है ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो एक अच्छी है चीज़। बाकी खान साहब क्या वाकई आसिम मुनीर साहब को नहीं देखना चाहते थे एज आर्मी चीफ? उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि चूँकि वो DGISI थे और इमरान खान साहब ने 8 महीने बाद ही उनको इस ओहदे पे से बरतरफ कर दिया था। और उसकी वजूहत ये बताई जाती है कि जनाब उन्होंने कोई शायद स्कैंडल पंजाब हुकूमत के जो है वो उसके ऊपर फिंगर आउट किए थे, पॉइंट आउट किए थे, तो ये बात शायद खान साहब को पसंद नहीं आई। लेकिन अगेन ये कुछ मुखालिफ सहाफ़ियों की तरफ से ये बात की जाती है, आई डोंट नो कि रियलिटी क्या है। लेकिन अगर वो किसी भी वजह से उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे तो अगर उन्होंने उन्हें या हो सकता है कि वो जनरल फैज़ साहब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस, यानी एक बाज़ू का ये भी होता है एक शख्स आपको नापसंद नहीं होता लेकिन एक दूसरा शख्स ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको लाना चाहते हैं। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही उनका इस्तेहकाक था, उनकी सवाबदीद थी अगर उन्होंने उसको यूज़ किया। लेकिन ये चूँकि ऐसा मिसाल होती नहीं है, 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, उन्हें 8 महीने बाद रिमूव कर दिया गया, तो उससे तासुर ये गया कि शायद वो उन्हें नापसंद करते हैं। और यही जो एक चीज़ है उसके पीछे PMLN ने फिर सारा जो है वो अपना जहन बना लिया कि भाई अगर ये इमरान खान और इनकी PTI की अगर इनके साथ अच्छी नहीं है तो इन्हीं को बनाया जाए ताकि आगे हमारे लिए जो मामलात हैं वो आसान रहें। तो देखना ये कि वाकई ऐसा होता है या नहीं, या एक ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर की तरह जो है वो आसिम मुनीर साहब अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, ना कि कोई किसी पार्टी को अनड्यूली वो सपोर्ट करें। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी और इन 2 वजूहात की बिना पर उनको आर्मी चीफ लगाया गया है जो हमारे ज़राए कहते हैं। बाकी ज़ाहिर है काबिल तो तमाम अफसरान जो उस पर पहुँचते हैं, टॉप 5 टॉप 6 जनरल्स, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी जो एक करियर होता है उसको निभा के हर उससे रैंक से ओहदे से गुजर के बहुत सारी जंगें लड़ के
न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी खिदमात अंजाम दे के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जाहिर सी बात है, काबिल तो सब होते हैं, मेहनत भी सब ने की होती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब वो इस पीक पर पहुँचें तो फिर उसको, उस ताकत को फिर सही तौर पर किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप जाएँ तो फिर तारीख़ आपको सुनहरे हरूफ में याद रखे। असल चीज़ जो है वो ये मैटर करती है। थोड़ा सा आ जाते हैं जी कि कल क्या होगा। खान साहब जो हैं वो फाइनली दोबारा से खड़े होने के काबिल हो गए हैं, लीड करने जा रहे हैं वो मार्च को, जो कि अब जलसे में तब्दील हो चुका है। फैज़ाबाद में बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं और लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हुई तो बड़ी मैंने मीम्स भी देखी सोशल मीडिया पर, और बड़ा खान साहब को बुलिंग की जा रही थी कि ओए ओए देखो आपकी पसंद का नहीं, हमने अपनी पसंद का, जैसे करके बड़ा कोई आप खुश हो रहे होते हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि भाई जब खान साहब का अपना इख्तियार होता, वो अगर होते प्राइम मिनिस्टर तो ज़ाहिर है वो अपनी चॉइस से करते हैं, आपने अपनी चॉइस से किया तो ठीक है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा लोग ये बता रहे हैं कि जी आप नाकाम हो गए, यहाँ पे उनके तो हाथ में था ही नहीं, तो वो कैसे नाकाम हो गए। वो ज़ाहिरी सी बात है, तो वज़ीर आज़म ने करना था। तो एक अजीब सी बात चल रही थी कि जैसे वो नाकाम हो गए या वो पता नहीं क्या करने जा रहे थे। और बहुत सारे लोग जो पहले से इस बात को जोड़ रहे थे कि लॉन्ग मार्च तो कर ही खान साहब इसलिए रहे ताकि नए आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है वो कोई प्रेशर डाल सकें। तो वो भी अब बात ख़त्म हो गई, भी अपॉइंटमेंट तो पहले से ही हो गई, और ये तो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर के पास इस्तेहकाक था। ये उन्होंने तो काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से 26 तारीख अनाउंस की हुई थी, तो वो फ़ौरन भी कर सकते थे। तो वो तो सारा प्लान वो आराम से उनका ख़राब कर सकते थे अगर उसका ताल्लुक कोई अपॉइंटमेंट से होता, लेकिन ऐसा था नहीं। वो करना फिर क्या चाहते हैं, ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा एक क्राउड हो, जो कि होगा होपफुली, नज़र भी यही आ रहा है जिस तरह से तैयारी है, जिस तरह से एक ओवरऑल क्योस है, और लोगों में गम व गुस्सा भी है, एंगर भी है, महंगाई भी है, बहुत चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों के होते हुए कोई खान साहब को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लोग इतने परेशान हैं कि वो निकल सकते हैं। और उसमें अब ये थ्रेट्स भी डाल दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी बड़ा ख़तरा है, ताकि लोगों की तादाद को कम किया जा सके। थ्रेट हो भी सकते हैं, लेकिन बात ये कि खान साहब तो जिन थ्रेट्स की बात करते हैं वो तो हुकूमती हल्कों से थ्रेट की बात करते हैं ना। वो तो अपने पहले हमले को भी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने करवाया है। तो जो हुकूमत है वो इस चीज़ की तरफ आने के बजाय वो ये बात करती है कि जी जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द आके वो अटैक करेंगे, ताकि लोगों में खौफ और हरास फैलाया जाए। खान साहब ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा क्राउड आए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत दफ़ा हमने देखा है बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है तो कोई ये तो नहीं होता कि फ़ौरन लोग कहेंगे ओह हो। यानी आप मतलब आप ये समझ रहे हैं क्या कि हम कोई एक ऐसी आइडियल जमहूरियत में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर जो हुकूमत वक्त है, जब वो देखेगी कि हो इतने सारे लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चूँकि अखलाकी मयार के आला ओहदों पर फाइज हैं, तो वो कहेंगे अच्छा जी अब हमें तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं रह गया, तो हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये तो पता नहीं कौन से जिसको कहते हैं ना मटीरियल से बने हुए लोग हैं कि इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर तो होता नहीं है, और ना ही अखलाकी मयार हैं हमारे यहाँ, ना कोई जमहूरी रिवायात हैं हमारे यहाँ। तो ये हो नहीं सकता। पूरा पाकिस्तान भी सड़कों पे भी हो तो ये हुकूमत कभी नहीं कहेगी कि हम अनपॉपुलर हो गए हैं तो हम घर जा रहे हैं। एक बंदा भी अपने घर में ना हो तब भी ये लोग ये नहीं कहेंगे। तो बात ये कि इसलिए ये आप अगर सोच रहे हैं कि जी जलसा करके तो आपको फ़ौरन को ये हुकूमत चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो फिर मकसद क्या है? देखिए बात ये कि कामयाबी को सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फ़ौरन से मटीरियल चीज़ में ट्रांसफ़र होता देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये सक्सेस होती है। एक बंदे ने जिसको आपने निकाला, उसने एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अपने साथ मिला लिया, वो खड़ा ऐसे हो गया कि आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो गई। वो इस तरह से उसने लोगों को अपने साथ मिला लिया कि आप इलेक्शन में जाना चाहते भी हैं लेकिन जा नहीं सक रहे कि भाई हम जाएंगे तो हमारी बुरी तरह से हार है। पूरी इस्टेब्लिशमेंट को जो इतनी ज़्यादा हमेशा ताकतवर रही है उसको उसने नाको चने चबवा दिए हैं। तो और कामयाबी किसे कहते हैं? और कामयाबी क्या होती है? क्या यही कामयाबी है कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा, या क्या यही कामयाबी है कि वो अपने हाथ से आर्मी चीफ अपॉइंट करेगा तो ही वो कामयाबी है? चलिए मान लेते हैं कि अगर ये भी कामयाबी के मयारात हैं, तो भाई फिर बात ये है कि फिर वो जो कर रहा है करने दें। अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर उस बात के ऊपर हर वक्त 26 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने का क्या मकसद है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि खान साहब अगर एक जमहूरी लीडर हैं तो उन्होंने एक जमहूरी तरीके से ही अपनी जद्दोजहद करनी होती। जमहूरी लीडर क्या करते हैं? यही करते हैं ना, लोगों में जाते हैं, जाके अपना स्ट्रेंथ शो करते हैं, अपना जो मुद्दा होता है लोगों को बताते हैं। लोगों के दिल को वो अच्छा लगे तो वो आके उनके साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिल को वो अच्छा ना लगे वो रिजेक्ट कर देते हैं। जमहूरियत में तो यही होता है।
अब खान साहब क्या इस तरह की कामयाबी के लिए कि जी मैंने ही अपॉइंट करना है या जी मैंने अभी इलेक्शन कराने हैं, वो क्या कोई गन लेके आ जाएं और उस किसी के ऊपर तान लें? क्या करें वो? भाई अभी तो वो तमाम कुछ उसमें रहते हुए यानी आइन और कानून के मुताबिक रहते हुए अंदर कर रहे होते हैं, तो तब भी उनके ऊपर 2 दर्जन मुकदमात हैं। तो सोचें अगर वो कोई कभी इमोशनल होके कोई वाकई इस तरह की कर दें बात कि नहीं जी हम तो ये करके ही रहेंगे, हम तो डी चौक जाकर ही रहेंगे, हम तो ये करके, तो फिर क्या सूरत हाल बने? तो जमहूरी लीडर यही करते हैं, वो कभी जद्दोजहद कामयाब होती है, कभी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये कह दें कि जनाब ये तो अब घर बैठ जाएंगे, उस तरह करें। मतलब आप ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला है तो वो अब जाके बाहर जाके बैठ जाएं और इंतज़ार करें अच्छे वक्त का कि नया आर्मी चीफ आएगा, फिर उससे साजबाज करूँगा, डील करूँगा, देखूँगा, बाहर बैठ के आसानी से गालियाँ भी खुलेआम दे सकता हूँ। उसके बाद नया बंदा आएगा, उससे डील करूँगा, फिर देखूँगा कि हालात अच्छे हैं तो चलो भाई मैं अपने मुल्क में आ जाऊँगा इक़्तिदार के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, और मीनवाइल मैं यूरोप का दौरा भी कराऊँगा। तो फिर वो लीडर है, फिर वो कामयाब है, फिर वो बड़ा रेलेवेंट है, फिर वो बड़ा अवामी है, वो बड़ा इनकलाबी है, वो बड़ा नज़रियाती है। तो अगर वो शख्स इनकलाब तो नहीं ला सका, लेकिन अगर वो इक़्तिदार से निकल के लोगों में चला गया, उसने जाके अपनी बात की है, लोग सही की गलत की उसको एक तरफ रख दें, लोगों को अच्छी लगी वो उसके साथ जुड़ गए, तो वो क्या उसकी कामयाबी नहीं है? ये कामयाबी है कि बस वो किसी तरह भी जायज़ नाजायज़ जो भी तरीके आजमा कर डील करे, पैसा लगाए, जो भी करे, उससे वो अपनी हुकूमत बना ले, तो वो कामयाब है। तो ये एक हमारे यहाँ के जो मयारात हैं उनको बदलने का वक्त है। खान साहब का ये जलसा यकीनन फौरी ये नहीं हो जाएगा कि कल हुकूमत गिरा देगा, लेकिन एक मैसेज होगा, पूरे वर्ल्ड में भी जाएगा, इस मुल्क के भी तमाम तर मुख्तदर हलकों में भी जाएगा कि लोग देखें कि भाई लोग कहाँ खड़े हैं। हर सर्वे क्या बता रहा है? अभी IRIS का जो सर्वे है वो 70% लोग इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं। गैलप का आप देख लें 67% लोग इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं। जब वो बाई इलेक्शन में जाते हैं तो 75% नशिस्तें हासिल कर लेते हैं। वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जाते हैं तो लोग उनको दोबारा वोट दे के हुकूमत में बिठा देते हैं। तो और कामयाबी पता नहीं किसे कहा जाता है भाई। अगर उसने अवाम के लिए एक राय आमा हमवार कर ली अपने लिए तो फिर वही कामयाब है। बाकी आप जितनी मर्जी 6 आर्मी चीफ लगा लें, भले आप बैठ के यूरोप में जाके सैर कर लें, क्या उस पर बड़ी तारीफ़ हो रही है आपकी? बहुत मुबारक हो। अगर आपको इसको कामयाबी लगती है, बड़े आप खुश हैं इस बात पे, तो आपको बहुत मुबारक हो। आपने 6 आर्मी चीफ तैनात कर लिए हैं, क्या उसके बाद आप अपने मुल्क में इस वक्त वापस आ सकते हैं? अपने लोगों में आके 4 लोगों में खड़े हो सकते हैं? बहुत मुबारक हो आपको। आप तो लंदन में अपने फ्लैट्स के बाहर नहीं 4 लोगों में खड़े हो सकते। तो इस वक्त जो इस किस्म की सिचुएशन है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि खान साहब कोई बहुत मटेरियलिस्टिकली कोई बड़ा वो कामयाब होने जा रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो कौम में एक इज्तिमाई शऊर पैदा हो गया, उसके बाद तमाम तर इदारों को अपने अपने आइनी जो दायरा इख्तियार है उसमें वापस जाना चाहिए, जाना होगा। अभी फ़ौरन नहीं होगा, लेकिन इसकी तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। और ये जो सफ़र शुरू हुआ है, इस सफ़र शुरू होने का क्रेडिट बहरहाल खान साहब को जाता है। बहुत कुछ वो बेहतर कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कहती कि वो बड़ा आइडियली सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक सफ़र शुरू हो चुका है और होपफुली ये सफ़र आगे चलेगा। अभी फ़ौरी तब्दीली नहीं आएगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले तो सिर्फ बुराई की तरफ जा रही थी, अब मज़ीद तारीकी हो नहीं सकती। तो अब इंशाल्लाह रोशनी का वक्त है। आज की व्लॉग से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।